स्ट्रक्चर ऑफ नोस्टोक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और बाकायदा इसकी जो स्ट्रक्चर होती हैं वो तकरीबन 4 टाइप्स इसकी हैं। तो मतलब ये किस किस फॉर्म में, किस किस शक्ल में पाया जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा इसका स्ट्रक्चर। तो देखो ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टिक लगा लो। और पहली चीज़ आपको लिखनी है साइनोबियम, ठीक है। साइनोबियम इसका स्ट्रक्चर देख लो कैसा होता है, ये इस टाइप का होता है, कुछ गोल गोल लाइक, इसको हम कहते हैं नोस्टोक, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि नोस्टोक किसकी एग्जाम्पल है, साइनोबैक्टीरिया की एग्जाम्पल है। किसकी एग्जाम्पल है, साइनोबैक्टीरिया की एग्जाम्पल है, जो कि प्रोकैरियोट्स में आता है, यानी कि किंगडम मोनेरा में आता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। लिखना कैसे भैया, लिखना आपको ऐसे सिंपल कि द फाइलामेंट आर इंटरमिक्स इन अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनोबियम। सिंपल, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आप नज़र आ रहे हैं, जो फॉर्म होते हैं इसको हम कहते हैं साइनोबियम। फाइलामेंट की अगर मैं बात करूँ, दूसरी इसकी है कि फाइलामेंट नोस्टोक इज फाउंड इन अ क्लोनी कॉल्ड फाइलामेंट। अब ये क्लोनी शक्ल में जो होता है वो नोस्टोक पाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसको हम कहते हैं फाइलामेंट, ठीक है। अब इसकी डायग्राम वगैरह भी मैं बताऊंगा, अभी आपसे पॉइंट समझ लो। अ सिंगल फाइलामेंट इज कॉल्ड ट्राइकोम। अभी जो एक सिंगल फाइलामेंट होता है ना, उसको हम ट्राइकोम कहते हैं। अब देखो किस तरीके से, देखो ये आपके सामने आ गई है इसकी क्या डायग्राम। तो अब देखो ये जो है एक सिंगल फाइलामेंट है, ये एक पूरा सिंगल फाइलामेंट है। तो ये जो सिंगल फाइलामेंट इसको हम कहते हैं ट्राइकोम, ठीक है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है कि ये इस टाइप की, ये जो है एक एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, एक एक गोल गोल, इसको हम कहते हैं क्या, क्लोनी, क्लोनी फॉर्म, ठीक है ना। तो ये क्लोनी फॉर्म हो गया, और ये क्या हो गया, पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया इसका। ये आपको डायग्राम जो है वो आप बना लें तो ज़्यादा अच्छा है पेपर के अंदर। तीसरी चीज़ प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म की अगर मैं बात करूँ तो प्रोटोप्लाज्म आपको पता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में जो होता है कंसिस्ट करता है, एक होता है क्रोमोप्लाज्म और एक होता है सेंट्रोप्लाज्म। जिसको क्रोमोप्लाज्म जो कि आपको पता है कि ये जो होता है वो कलरफुल पार्ट होता है, ये बाहर का पार्ट होता है, ठीक है। और अंदर पार्ट इसको हम कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म, जो कि कलरलेस होता है। और क्रोमोप्लाज्म की एक इम्पॉर्टेंट बात, ये क्या कंटेन करता है, ये क्लोरोफिल ए और फायोसाइनिन कंटेन करता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, फायोसाइनिन जो है होता है उसकी मदद से ही साइनोबैक्टीरिया कलर जो होता है ब्लू कलर शो हो रहा होता है, नोस्ट्रो का कलर जो होता है वो ब्लू कलर शो हो रहा होता है उसकी स्किन पे। तो अब देखो क्रोमोप्लाज्म आप आउटसाइड पे है ना, तो आउटसाइड पे आपको पता है कि इसकी स्किन है एक तरह से, तो ये जो है वो ब्लू कलर शो करेगा, तो उसके अंदर यहाँ पर भी फायोसाइनिन होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर इसका फायोसाइनिन होता है और क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। और इसकी जो है वो चौथी अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर की, तो ये होगा आपका हेट्रोसिस्ट, ठीक है ना। तो हेट्रोसिस्ट अब देखो क्या है, किसको हम कह रहे हैं हेट्रोसिस्ट, देखो द कलरलेस सेल विथ स्लाइटली थिकर वॉल्स फाउंड आर कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। तो ये जो एक कलरलेस एक लाइक अ सेल होता है, अभी आप यहाँ आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये इस टाइप का, इसको हम कहते हैं ये क्या है, हेट्रोसिस्ट है, ठीक है ना। अब ये कलरलेस पार्ट होता है और ये एक बहुत ज़्यादा मोटा होता है, थिकर उसकी वॉल होती है बीच बीच में, ठीक है। ये मैंने हर किसी को नहीं किया हुआ, इसलिए देखो ये देखो ये देखो ये देखो और ये देखो, ठीक है। ये होती है एक बहुत थिक सी वॉल होती है, इसको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट। तो इसके पॉइंट्स भी मतलब हेट्रोसिस्ट का एक अलग से आता है कि राइट द नोट ऑन हेट्रोसिस्ट, तो ये नोट भी आप चाहे तो लिख सकते हैं अपनी वर्डिंग में। तो इसके देखो मैंने इसलिए पॉइंट वाइज बना के आपको बताया भाई कि ईच हेट्रोसिस इज द सेंटर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो हेट्रोसिस्ट होता है, एक हेट्रोसिस ये अपनी नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, जो कि नाइट्रोजन साइकिल का एक प्रोसेस होता है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। अब इसकी एक बात कर ली जाए कि न्यूट्रिशन इन हेट्रोसिस्ट, मतलब ये इसकी ग़ज़ा वगैरह क्या चीज़ है हेट्रोसिस्ट की ना, इसके बारे में बात हो रही है। तो देखो इसकी जो है वो हेट्रोसिस कन्वर्ट्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, जो कि मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन साइकिल के अंदर होता है, ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स के अंदर टू मेक एमिनो एसिड एंड प्रोटीन्स, जो कि नाइट्रेट से क्या हो जाता है, क्या बन जाते हैं, अमीनो एसिड बन जाते हैं और प्रोटीन बन जाते हैं। तो ये जो है वो इसकी समझ लो एक तरह से न्यूट्रिशन कहलाती है कि एक जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है और ये अमीनो एसिड और प्रोटीन बना लेता है, और ये इसकी जो होती हैं वो क्या आती हैं, ग़ज़ा हो जाती हैं। अब सिंपल मैंने जो है वो एक चार्ट के ज़रिए यहाँ पर समझाया हुआ है कि हेट्रोसिस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को इसने क्या किया, नाइट्रेट्स में तोड़ा, नाइट्रेट्स ने क्या किया, नाइट्रेट्स को इसने दो चीज़ में तोड़ दिया, एक अमीनो एसिड बन गए और एक प्रोटीन्स बन गया, और ये दो चीज़ें जो हैं वो इसकी खाना हो गया, ठीक है। ये जो है वो ये अब खाती हैं। तो ये तो था आज तक का ये स्ट्रक्चर ऑफ नोस्टोक। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।